नमस्कार, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। इस खास क्लास में हम हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा राज्य में पशुपालन व्यवस्था के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो हरियाणा सीटी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। मैंने इस क्लास को इस तरह से तैयार किया है कि आपका इस टॉपिक से आने वाला एक भी प्रश्न ना छूटे। यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें व अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो हरियाणा में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा में पशुपालन से संबंधित तथ्य। मिल्क पेल दूध की बाल्टी किस राज्य को कहा जाता है? हरियाणा। दूध दही का प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है? हरियाणा। भारत की पशु संपदा की खान किसे कहा जाता है? हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तब कितने पशु चिकित्सालय थे? 314। वर्तमान में लगभग कितने पशु चिकित्सालय हैं? लगभग 2956। वर्तमान में राज्य में औसतन कितने गांवों में पशु चिकित्सा संस्थान सुविधा उपलब्ध है? 3 गांव। हरियाणा में देश की पशुधन संख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2.1% हिस्सा। हरियाणा में दूध में देश के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत अधिक है? 5.11%। वर्ष 2024-25 में कुल दूध उत्पादन का कितने लाख टन है? 122.20 लाख टन। राज्य की जीडीपी में पशुधन का कितने प्रतिशत योगदान है? 2.5%। हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? मुर्रा भैंस। हरियाणा में मुख्यतः किस नस्ल की भैंस पाई जाती है? मुर्रा। मुर्रा भैंस का उपनाम क्या है? खुंडी तथा काली। मुर्रा भैंस का मूल स्थान क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी। मुर्रा भैंस की वजह से हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की पशु संपदा की खान। हरियाणा में किसे सोने की खान तथा हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है? मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस के बारे में कौन सी कहावत प्रचलित है? जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। हरियाणा में अत्यधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा। मुर्रा नस्ल की भैंस एक दिन में लगभग कितना लीटर तक दूध देती है? 35 लीटर। एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा किसे दी गई है? मुर्रा नस्ल की भैंस को। दूध, मांस व कार्य तीनों ही क्षेत्रों में अहम स्थान कौन सी नस्ल की भैंस रखती है? मुर्रा। मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र कहाँ स्थित है? खांडाखेड़ी, नारनौंद, हिसार। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दी पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। ये आपके हरियाणा सीटी ग्रुप सी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए प्रसिद्ध जिला है जींद। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, जिसका प्रमुख आकर्षण भैंस होती है? जहाजगढ़ बेरी, झज्जर में। गौवंश में हरियाणा की कौन सी नस्ल की गाय प्रसिद्ध हैं? साहिवाल, हरियाणा व थारपारकर। गायों तथा अन्य दुधारू पशुओं के आधुनिक व श्रेष्ठ तकनीक के आधार पर समग्र विकास के लिए हिसार में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु 15 अप्रैल 2015 को किस देश की सरकार द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इजरायल सरकार। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 1105 ग्राम। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध राष्ट्रीय औसत कितना है? 471 ग्राम। हरियाणा प्रति व्यक्ति कितनी दूध खपत के साथ तीसरे स्थान पर है? 400 ग्राम। नोट: दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने पशुओं के पीजी की व्यवस्था की है। हरियाणा में पशुपालन से संबंधित संस्थान: लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुवास, हिसार। स्थापना 2 दिसंबर 2010। वर्तमान वीसी डॉक्टर नरेश जिंदल। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को सर्वप्रथम किस वर्ष में लाहौर, पाकिस्तान में एक कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था? 1882 में। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को कब लाहौर से हिसार स्थानांतरित किया गया?
1948 में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को किस वर्ष में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अधीन कर दिया गया? 1971 में। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को कब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? 2010 में। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के 3 महाविद्यालय कौन से संबंधित होंगे? नंबर 1 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, नंबर 2 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, नंबर 3 डेयरी विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान। लुवास के क्षेत्रीय रिसर्च सेंटर। लुवास हिसार के 5 रीजनल रिसर्च सेंटर कौन से हैं? खांडाखेड़ी नारनौंद, हिसार, रिवासा महेंद्रगढ़, क्योडक कैथल, झज्जर तथा करनाल। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय लुवास हिसार द्वारा विकसित 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? हरदेनु गाय। प्रथम गाय मसाज पार्लर कहाँ स्थित है? लुवास हिसार 2012 में। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है हरनाल भेड़। हरियाणा के किन जिलों में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं? सोनीपत व भिवानी। किन जिलों में एक पालतू पशु चिकित्सा केंद्र व शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं? पंचकुला व सिरसा में। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरियाणा में किसकी स्थापना की जा रही है? हाईटेक कॉमर्शियल डेयरीज की। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल 1955। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल को वर्ष 1923 में बेंगलोर में किसके रूप में स्थापित किया गया है? इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम किस वर्ष इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रख दिया गया? वर्ष 1936 में। किस वर्ष में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को बेंगलोर से करनाल कब स्थानांतरित किया गया? 1955 में। किस वर्ष राष्ट्रीय डेयरी संस्थान प्रबंधन को कृषि मंत्रालय से हटाकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने संरक्षण में ले लिया? वर्ष 1970 में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 1989 में। NDRI कौन सी प्रथम IVF भैंस तैयार कर विश्वविख्याति अर्जित की? प्रथम। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित क्लोन। नंबर 1 समरूप 6 फरवरी 2009 विश्व की प्रथम भैंस क्लोन है जो मात्र 6 दिन तक जीवित रही है। नंबर 2 गरिमा 6 जून 2009 प्रथम क्लोन कटिया है, 2 वर्ष 11 माह तक जीवित रही। नंबर 3 गरिमा 2 22 अगस्त 2010 भैंस का क्लोन। नंबर 4 श्रेष्ठ 26 अगस्त 2010 विश्व का प्रथम क्लोन कटड़ा। नंबर 5 महिमा 25 जनवरी 2013 विश्व की दूसरी क्लोन कटड़ी। नंबर 6 पूर्णिमा 5 सितंबर 2013 एक वयस्क मादा भैंस की दैहिक कोशिका से जन्मी। पूर्णिमा 120 दिन तक जीवित रही। नंबर 7 लालिमा 2 मई 2004 मुर्रा भैंस की क्लोन कटड़ी। नंबर 8 स्वरूपा 1 अगस्त 2015 भैंस की क्लोन कटड़ी। नंबर 9 हिसार गौरव 11 दिसंबर 2017 भैंस का क्लोन कटड़ा। नंबर 10 सच गौरव 22 दिसंबर 2017 असमिया भैंस का क्लोन कटड़ा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 31 मार्च 1977। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड किस नाम से प्रसिद्ध है? वीटा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड 1970 में स्थापित हुआ। यह संघ 31 मार्च 1977 तक किस रूप में कार्य करता रहा और 1 अप्रैल 1977 से वर्तमान रूप में कार्य कर रहा है? डेयरी विकास निगम के रूप में। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना
गुजरात की आनंद जिले के किस डेयरी पैटर्न के आधार पर की गई है? आनंद अमूल डेयरी। बजट 2025-26 के अनुसार हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ कितने वीटा बूथ संचालित करता है? 638। हरियाणा में 6 जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन के अधीन 6 प्लांट कौन से हैं जो वीटा ब्रांड के नाम से कार्यरत हैं? अम्बाड़ा, सिरसा, जींद, कुरुक्षेत्र, रोहतक, बल्लभगढ़। वर्ष 2025-26 में कितने और नए वीटा बूथ खोले जाने की आशंका है? 350। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र पशु स्टेलियन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? टोहाना, फतेहाबाद। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 7 जनवरी 1986 को राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र को यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संरक्षण में घोड़ों के स्वास्थ्य व उत्पादन पर अनुसंधान हेतु कहाँ स्थापित किया गया? सिरसा रोड, हिसार, हरियाणा में NH 9 पर महाराजा अग्रसेन मार्ग पर। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र का एक उप परिसर बीकानेर, राजस्थान में कब स्थापित किया गया? 1989 में। देश की पहली गधी के दूध की डेयरी कहाँ स्थित है? हिसार। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र के रूप में हलारी नस्ल की गधी की मूल नस्ल किस राज्य की है जो हरियाणा के हिसार में गधी के दूध के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? हिसार में NH 9 पर 1 फरवरी 1985 को। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार का एक उप परिसर कहाँ स्थित है जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1987 को की गई? वीर दोसांझ, नाभा, पंजाब। सीमन फ्रीजिंग लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की गई है? वीर दोसांझ, नाभा, पंजाब। नोट: भारत में सबसे ज़्यादा भैंस क्लोन 8 तैयार करने का रिकॉर्ड की उपलब्धि। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। राज्य में मुख्यतः गौवंश व भैंसवंश के प्रजनन व विकास हेतु 12 से 13 जनवरी 2000 को सरकार ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की? पंचकुला में। 2 मवेशी चारा संयंत्र कहाँ स्थापित तथा कब किए गए? 1 रोहतक फीड प्लांट 1976। 2 सत्ताखेड़ा सिरसा फीड प्लांट 2001। नोट: यह फीड प्लांट हैफेड द्वारा संचालित है। राज्य के पशुधन विकास व प्रशिक्षण संबंधी संस्थान। पशुधन चिकित्सा टीकाकरण संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, हरियाणा। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार। चारा बीज फार्म व राजकीय पशु संपदा फार्म कहाँ स्थित है? हिसार। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म है हिसार में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किस शहर में एक वीर्य बैंक स्थित है? नारनौल। हरियाणा में वर्तमान में कितने वीर्य बैंक प्रस्तावित हैं? 8। हरियाणा के किन स्थानों पर स्पर्म केंद्र स्थित है? हिसार, गुरुग्राम व जगाधरी। हरियाणा के कितने जनपदों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? 15। 20वीं पशुधन गणना। देश में कितने वर्षों में पालतू पशुओं एवं मुर्गियों की गणना की जाती है? हर 5 वर्ष में। भारत में प्रथम पशुधन गणना कब हुई? दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य। भारत में दूसरी पशुधन गणना कब हुई? 1924 से 25 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम पशुधन गणना कब की गई थी? 1951 में। 20वीं पशुधन गणना पर प्रेस नोट कब जारी किया गया? 27 सितंबर 2018। पहली बार ऑनलाइन पशु गणना कब हुई? 2018 से 19 में। 2018 से 19 में पहली बार ऑनलाइन पशु गणना में किसका प्रयोग किया गया? स्मार्टफोन व टैबलेट। पिछली 19वीं जनगणना पशुधन गणना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2012 में। 20वीं पशुधन गणना कब प्रारंभ हुई? 27 जनवरी 2019। 20वीं पशुधन गणना कब पूरी हुई? मई 2019 में। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट जारी कब की गई?
16 अक्टूबर 2019। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा जारी की गई? पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा। 20वीं पशुधन गणना के मुकाबले इस बार पशुधन वृद्धि कितने प्रतिशत रही? 4.6%। 20वीं पशुधन गणना में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, लेकिन एक कौन सा नहीं है? दिल्ली। पशुओं की अधिकतम संख्या। पशु सर्वाधिक संख्या वाले जिले घटते क्रम में। मवेशी कैटल सिरसा हिसार। भैंस हिसार जींद कैथल भिवानी। भेड़ भिवानी हिसार सिरसा। बकरी सिरसा। घोड़े कैथल। टट्टू गुरुग्राम। खच्चर झज्जर। गधे पलवल। सूअर सोनीपत। ऊंट सिरसा। कुत्ते गुरुग्राम। खरगोश नूहू। हाथी यमुनानगर। कुल पशुधन हिसार। पशुओं की न्यूनतम संख्या। पशु न्यूनतम संख्या वाले जिले घटते क्रम में। मवेशी कैटल नूहू पंचकुला चरखी दादरी। भैंस पंचकुला गुरुग्राम फरीदाबाद। भेड़ पंचकुला गुरुग्राम फरीदाबाद। बकरी पानीपत यमुनानगर। घोड़े पंचकुला फरीदाबाद। टट्टू पंचकुला। खच्चर पानीपत फरीदाबाद। गधे अम्बाड़ा सोनीपत। सूअर नूहू। ऊंट कुरुक्षेत्र सोनीपत अम्बाड़ा। कुत्ते नूहू पलवल। खरगोश यमुनानगर। हाथी 20 जिलों में कोई हाथी नहीं है। कुल पशुधन पंचकुला। नोट: वर्तमान में पशुगणना में पालतू बिल्ली को पहली बार गणना में शामिल किया गया है। भारत में पशुधन और कुक्कुट की नई नस्लों के पंजीकरण के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? NBAGR करनाल। 20वीं पशुधन गणना में निर्दिष्ट कुल नस्ल कितनी थी? 184। NBAGR करनाल द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2020 को कितनी नई नस्लों की घोषणा की गई थी? 13। 17 जनवरी 2015 तक कुल कितनी नस्लों को मान्यता दी जा चुकी है? 230। भारत में पशुधन गणना करने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत DADF पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग। राज्य में कुल पशुओं की संख्या कितनी है? 71.26 लाख। 70,26,497। राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? हिसार। राज्य में सबसे कम पशुधन वाला जिला पंचकुला 1,05,871। राज्य में पशुधन की संख्या में किस जानवर की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है? भैंस। राज्य में सबसे कम ऊँटों की संख्या वाले जिले कौन से हैं जिनमें एक भी ऊँट नहीं पाए जाते हैं? अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र व सोनीपत। राज्य में सर्वाधिक हाथी की संख्या वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर 4। राज्य में सर्वाधिक हाथी की संख्या वाला दूसरा जिला कुरुक्षेत्र। नोट: राज्य के बाकी 20 जिलों में एक भी हाथी नहीं पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक पशुधन में भैंसों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग 43,76,644। राज्य में पशुधन में दूसरा स्थान बकरियों का है। उनकी संख्या लगभग कितनी है? 3,36,338 है। पशुधन में सबसे कम संख्या हाथियों की है, जो कितनी है? 5। वर्तमान में राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है? हिसार 4,26,486। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम पालतू पशु की दुकानें अधिनियम कब पारित किया गया? 2018 में। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम कुत्ता प्रजनन और विपणन नियम कब पारित किया गया? 2017 में। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? गुरुग्राम। किस वर्ष भिवानी से पशु प्रजनन हेतु वीर्य कोष की स्थापना की गई? 1972 में। हरियाणा में पशुपालन से संबंधित योजनाएं सघन पशु विकास परियोजना कब प्रारंभ हुई? वर्ष 1972 भिवानी से। बांझ मुक्त पशुधन स्कीम शुरुआत वर्ष 2009 से 10। अनुशंसा
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्देश्य प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाना। इसके तहत ग्रामीण युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कृषकों के घर जाकर उनके पशुओं को कृत्रिम गर्भधारण सेवा प्रदान करते हैं। एनडीआरआई द्वारा पशु पोषण नामक मोबाइल सेवा प्रारंभ 7 जुलाई 2015। जोखिम प्रबंधन व पशु बीमा योजना प्रारंभ 28 जुलाई 2018 झज्जर से शुरू। पशुधन बीमा योजना घोषणा 29 जुलाई 2016 पूर्व पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा। स्थान बहुतकनीकी संस्थान झज्जर से घोषणा। अनुशंसा स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित। योजना में निम्न मुख्य बिंदु। यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। सामान्य वर्ग के लिए गाय, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष का बीमा प्रदान किया जाएगा। भेड़, बकरी और सूअरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पशुधन बीमा योजना के तहत 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पशु संजीवनी योजना। पशु संजीवनी योजना की शुरुआत कब हुई? 23 अक्टूबर 2018। हरियाणा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक के माध्यम से पशुधन के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पशु संजीवनी योजना। पशु संजीवनी योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 कौन से जिलों में शुरू किया गया है? जींद, यमुनानगर तथा नूंह जिलों के सभी ब्लॉकों में। मुख्य विशेषताएं: पशुधन के लिए गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। पशु चिकित्सा सेवाएं मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। मोबाइल क्लिनिक 24x7 उपलब्ध होंगे। प्रत्येक मोबाइल वाहन में 3 सदस्यीय टीम होगी। इस टीम में एक पशु चिकित्सक, एक पैरा वेटरनरी स्टाफ तथा एक सहायक संचालक शामिल होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 1962 नंबर पर कॉल की जा सकती है। यह बिल्कुल मुफ्त होगी। उपचार तथा दवाओं के लिए कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशु बीमा योजना 2019। नोडल विभाग पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार। पशुओं के लिए बीमा प्रीमियम राशि: बड़े पशु 100 रुपये प्रति पशु, छोटे पशु 25 रुपये प्रति पशु। एससी कैटेगरी के लिए फ्री। गरीबी रेखा से ऊपर के लिए बीमा राशि 300 रुपये। इस योजना के अंतर्गत पशुपालक अपने 5 बड़े पशु अथवा 50 छोटे पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पशुपालक अपने पशुओं का बीमा 1 साल व 3 साल के लिए करवा सकते हैं। पशु किसान क्रेडिट योजना। शुरुआत 6 दिसंबर 2019। उद्घाटन श्री जेपी दलाल, तत्कालीन कृषि एवं पशुपालन मंत्री। एस्केड योजना। एस्केड योजना के तहत किस रोग की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर पशुओं में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मुंह व खुरपका। देश का पहला कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त बीमा योजना लागू की गई है? हरियाणा। पशु विकास वाहिनी योजना। पशु विकास वाहिनी योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में कहां से की गई? जाटपाले स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। पशु विकास वाहिनी योजना के अंतर्गत हर पशु का किस मोबाइल ऐप द्वारा बड़े जानवरों का फोटो सहित पूरा विवरण रखा जाता है? ज्ञान। मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस योजना के तहत कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा वैन खरीदी जा चुकी हैं? 70। पशु विकास वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। किस वर्ष जेम्स लंग्सडेन ने हिसार में ऊँटों का स्टड, द कैमल स्टड बनाया था, जो वर्तमान में कैटल फार्म के रूप में जाना जाता है? 1809 में। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की आवंटन प्रोत्साहन राशि सहकारी दूध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ ही दी जाएगी? 70 करोड़ रुपए।
राज्य में इस वर्ष कितने लीटर दूध खरीद का लक्ष्य रखा गया है? 5.45 लाख लीटर। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार 2001। पालतू पशु चिकित्सा प्रशिक्षण चिकित्सालय कहाँ स्थित है? पंचकुला। राज्य में संचालित गो जातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देसी गायों का संवर्धन करना, उन्नयन करना व एकीकृत विकास करना। हरियाणा में गौशालाएं। हरियाणा में कुल गौशालाएं कितनी हैं? 683। हरियाणा में पंजीकृत गौशालाएं कितनी हैं? 546। विश्व की प्रथम गौशाला रेवाड़ी में कब बनी? 1874। रामपुरा कुतुबपुर नंद सरोवर के पास रेवाड़ी हरियाणा। 1874 में बनी पहली गौशाला का नाम क्या रखा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला। अच्छा दूध देने वाली गाय कौन सी है? छीणू गाय। पहली मॉडल गौशाला कौन सी है? करनाल। सबसे अधिक गौशाला हरियाणा में कौन से जिले में है? सिरसा। सबसे कम गौशाला किस जिले में है? रेवाड़ी। सबसे अधिक गाय किस जिले में है? सिरसा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम गाय है? पंचकुला। हरियाणा गौ सेवा आयोग। हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा गौ सेवा अधिनियम 2010 के तहत। हरियाणा गौ सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला। हरियाणा गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? श्रवण कुमार गर्ग सफीदो जींद। हरियाणा गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? भानीराम मंगला। हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य कौन होते हैं? सभी गैर सरकारी सदस्य। हरियाणा गौ सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कब हुई? 2015 में। गोकुल ग्राम कहाँ स्थित है? हिसार के सेक्टर 1 में, राजकीय पशुधन फार्म में। हरियाणा में गो अभयारण्य किन जिलों में है? हिसार, यमुनानगर, पानीपत और चंडीगढ़। राजकीय गो सदन कहाँ स्थित है? मांडेवाला, यमुनानगर तथा हिसार में। देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना कब शुरू हुई? 18 मार्च 2015। हरियाणा देश का कौन सा राज्य है जहां गाय की पहचान के लिए 12 अंकों का यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा? पहला। हरियाणा राज्य में पालतू पशु को आवारा छोड़ने पर कितने रुपए जुर्माना राशि का प्रावधान है? 50,000 रुपये। राज्य में गोचारण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? संत गोपाल दास। राज्य में किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? अमावस्या। अब तक 330 गौशालाओं में 2.00 मेगावाट की कुल क्षमता वाले कितने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 331। वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 150 गौशालाओं में कितने किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? 900 किलोवाट। बजट 2025-26 के अनुसार देसी गाय की खरीद पर सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 30,000 रुपये। हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम। हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम कब पारित किया गया? 16 मार्च 2015। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा बिल को अनुमति कब मिली? 12 नवंबर 2015। 19 नवंबर 2015 से लागू। हरियाणा में गौ हत्या करने पर कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है? 3 से 10 साल की जेल तथा 1 लाख रुपए जुर्माना। हरियाणा में वध हेतु निर्यात करने हेतु गौवंश पर क्या सजा है? 3 से 7 साल की जेल तथा 30,000 रुपये से 70,000 रुपये जुर्माना। हरियाणा में गौमांस की बिक्री पर सजा का क्या प्रावधान है? 3 से 5 साल जेल तथा 30,000 रुपये से 50,000 रुपये जुर्माना। हरियाणा में गौ तस्करी पर कितना जुर्माना है? 50,000 रुपये जुर्माना व वाहन जब्त। प्रमुख पशु मेले। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जहाजगढ़ बेरी झज्जर। झज्जर बेरी के जहाजगढ़ मेले का मुख्य आकर्षण क्या होती है? मुर्रा भैंस। हरियाणा में सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? बरालू गांव, भिवानी। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है? बेरी झज्जर। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान
NIAG करनाल की स्थापना कब हुई? वर्ष 1984 करनाल में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो NBAGR करनाल राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल की स्थापना कब हुई? वर्ष 1985 करनाल में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल का उद्देश्य क्या है? पशुधन और कुक्कुट आनुवंशिक संसाधनों की पहचान, मूल्यांकन, लक्षण वर्णन, संरक्षण और सतत उपयोग करना। पहले NBAGR की स्थापना 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में दो कौन से संस्थानों में की गई थी? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान तथा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के रूप में। NBAGR को करनाल स्थानांतरित कब किया गया? 1985 में। किस वर्ष राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का NBAGR में विलय किया गया? वर्ष 1995 में। अब एक नज़र इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। दुधारू पशुओं के लिए प्रतिदिन 14 किलोग्राम दूध की शर्त रखी गई है। हरियाणा में कुल पशु चिकित्सा संस्थान 2956। हरियाणा में कुल वीर्य बैंकों की संख्या 8। पशु प्रजनन हेतु वीर्य कोष भिवानी 1972। हरियाणा में वीर्य बैंक तथा पूनक नाइट्रोजन प्लांट नारनौल महेंद्रगढ़। हरियाणा में भ्रूण प्रत्यारोपण एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन प्रयोगशाला हिसार। हरियाणा में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला गोकुल मिशन के तहत की गई। आधुनिक चिकित्सा अस्पताल सह प्रशिक्षण केंद्र झज्जर। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान हिसार। देश की पहली गधी हलारी नस्ल के दूध की डेयरी हिसार। ऊंट अनुसंधान संस्थान सिरसा। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान हिसार। स्थापना वर्ष 1967 से 70। सहयोग ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। राजकीय कटड़ा फार्म हिसार। आधुनिक सुअर अनुसंधान संस्थान हिसार। राज्य में सुअर अनुसंधान संस्थान बस्तवाड़ा करनाल। अम्बाड़ा व हिसार सुअर की यॉर्कशायर नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं। बकरी अनुसंधान संस्थान लोहारू भिवानी में प्रस्तावित। प्रथम पालतू पशु चिकित्सा केंद्र सह प्रशिक्षण चिकित्सालय पंचकुला। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला थानेसर कुरुक्षेत्र। स्थापना 1988 से 89। पोल्ट्री प्रशिक्षण संस्थान करनाल व नीलोखेड़ी। यहाँ 21 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र हिसार। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान हिसार। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार। सबसे ज़्यादा हरियाणा नस्ल की गाय सोनीपत। सबसे ज़्यादा साहिवाल नस्ल की गाय सिरसा। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1105 ग्राम प्रतिदिन। पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान। सिरसा भिवानी रोहतक व सोनीपत 4 पोलिट क्लिनिक तथा जींद रेवाड़ी व चरखी दादरी में प्रस्तावित। जोखिम प्रबंधन व पशु बीमा योजना 29 जुलाई 2016 झज्जर से प्रारंभ। बिग एक्वेरियम रिसर्च ट्रेनिंग संस्थान गुरुग्राम। स्मॉल एक्वेरियम रिसर्च व ट्रेनिंग संस्थान हिसार। हरियाणा में सर्वाधिक वेटनरी इंस्टीट्यूट जींद तथा सिरसा। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कैथल। किस स्थान पर एक लघु दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसमें मिठाइयाँ भी बनाई जाएंगी? सेरला गांव भिवानी। 1 फरवरी 1991 को कृषि और सहकारिता विभाग के 2 विभागों को परिवर्तित करके एक अलग विभाग पशुपालन और डेयरी विभाग अस्तित्व में आया। यमुनानगर में पशुपालन और डेयरी विभाग 1 फरवरी 1991 को अस्तित्व में आया। पशुपालन व डेयरी के लिए इंडो इजरायल उत्कृष्टता केंद्र 15 अप्रैल 2015 को स्थापित किया गया। हरियाणा में मत्स्य पालन। हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। हरियाणा में मत्स्य पालन के लिए मुख्य स्रोत अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब हैं, अर्थात हरियाणा राज्य के किसान अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाबों में
मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नदियों, नहरों, नालों, प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों, तालाबों के रूप में अच्छे संसाधन हैं। हरियाणा देश में प्रति इकाई क्षेत्र में औसत वार्षिक मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। राज्य में इंडियन मेजर कार्प और कॉमन कार्प के बीच उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता हासिल की है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के समय मछली पालन के अंतर्गत कुल जल क्षेत्र 58 हेक्टेयर था, जो दिसंबर 2023 के अंत तक बढ़कर 18,702 हेक्टेयर हो गया है। झींगा उत्पादन में हरियाणा प्रदेश का देश भर में पहला स्थान है। प्रदेश में झींगा उत्कृष्टता केंद्र गरवा गांव, भिवानी। हरियाणा देश का पहला स्थलबद्ध राज्य लैंडलॉक्ड है जो सफ़ेद झींगा पालन के लिए अंतर्देशीय भूमिगत खारा पानी का इस्तेमाल करता है। प्रमुख संस्थान व मंडियां: मत्स्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार, एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र सिरसा, भिवानी। हरियाणा में मछली बाजार 4, थोक मछली मार्केट 1, गुरुग्राम। हरियाणा में मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र 21, हिसार में स्थित एक्वाकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरती नामक इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना विश्व बैंक परियोजना के तहत की गई है। उप प्रशिक्षण केंद्र ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र, इसकी स्थापना मत्स्य विभाग हरियाणा द्वारा की गई है। हरियाणा में जलचर पॉलीक्लिनिक 14, हरियाणा में जलचर जांच प्रयोगशाला 1, हरियाणा में मत्स्य महाविद्यालय HAU हिसार में। मत्स्य पालन झींगा उत्पादन में हरियाणा का स्थान प्रथम। राजकीय मत्स्य बीज फार्म सैदपुरा, करनाल। मछली पालन हेतु पायलट प्रोजेक्ट झज्जर व चरखी दादरी में। झींगा मत्स्य पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गरवा गांव, भिवानी। हरियाणा संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा झज्जर, दादरी, जींद में विकास किया जा रहा है। देश का पहला मत्स्य पालन इनक्यूबेटर लॉन्च रेवाड़ी। सजावटी मछली हेचरी झज्जर। यह उत्तर भारत की पहली हाईटेक व अत्याधुनिक सजावटी मछली हेचरी है। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। लागत 13.68 करोड़ रुपए। आधारशिला 5 दिसंबर 2017 झज्जर जिले के तलाव गांव में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मछली पालन में हरियाणा राज्य को बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया गया है। झज्जर जिले तथा चरखी दादरी जिले में लगभग 1600 एकड़ भूमि को मत्स्य पालन के लिए विकसित करने का फैसला किया गया है। राज्य के 80% ग्रामीण तालाब मछली पालन के लिए उपलब्ध हैं। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, सबसे ज़्यादा साहिवाल नस्ल की गाय किस जिले में पाई जाती हैं? ए हिसार, बी सिरसा, सी जींद, डी करनाल। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।